आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने प्रश्नावली 8.3 के 1 से 4 क्वेश्चन कर लिए थे चौथे सवाल के। चलो आज हम जो चौथा सवाल है उसका 5वां पॉइंट हल करेंगे, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ये सारे टॉपिक पीछे की कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। चलो आज हम क्या करेंगे, आज हम जो चौथा सवाल है उसका 5वां पॉइंट आज हल करेंगे। चलो तो स्क्रीन पर आपको सवाल दिखाई दे रहा है, हाँ इसका आंसर लिखेंगे। तो हमारे पास LHS क्या दे रखी है, तो LHS दे रखी है हमारे पास cos A माइनस sin A और प्लस में 1, और इसके बट्टे में क्या चल रहा है, तो इसके बट्टे में आपको दिखाई दे रहा है कि cos A प्लस sin A और माइनस में 1 दिखाई दे रहा है। LHS लेकर चलेंगे और हमें क्या बनानी है, कोसेक और कोट RHS बनानी है। तो सबसे पहले आपको इस कोसेक का फॉर्मूला आना चाहिए। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin A होता है, और प्लस में इस कोट का सूत्र क्या होता है, तो इस कोट का सूत्र होता है cos A अपॉन sin A। हाँ तो दोनों के बट्टे में क्या आ रहा है, sin A आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में sin A का भाग देंगे। तो सबसे पहले यही काम करेंगे, अंश व हर में sin A का भाग देने पर, sin A का भाग देने पर, अंश और हर में sin A का भाग देना है। तो ऊपर कौन कौन सी संख्या है, ऊपर है cos A, माइनस का चिन्ह sin A और प्लस में 1, तो अंश में sin का भाग देना है, तो sin A अपॉन में sin A और 1 के बटे में क्या आ जाएगा, sin A आ जाएगा। हमने क्या किया, अंश में sin A का भाग दे दिया। अब किसकी बारी, अब हर की बारी। तो हर में क्या देंगे, sin A का भाग देंगे। तो हर में कौन कौन सी संख्या है, cos A प्लस sin A और माइनस में 1, ये हमारा हर है, और इसमें हमको क्या करना है, sin A का भाग देना है। तो sin A बट्टा sin A और 1 बट्टा sin A। चलो अब आगे हल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए cos A बट्टा sin A किसका फॉर्मूला होता है, तो ये cot A का फॉर्मूला होता है। sin A sin से sin कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 बट्टा sin A किसका मान होता है, कोसेक A का मान होता है। तो कोसेक A और बट्टे में क्या चल रहा है हमारे पास, बट्टे में चल रहा है कि cos बट्टा sin क्या बन जाएगा, cot A बन जाएगा। हाँ sin बट्टा sin क्या बन जाएगा, 1, माइनस का चिन्ह 1 बट्टा sin क्या बन जाएगा, कोसेक A बन जाएगा। चलो आगे इसको हल करते हैं। तो आपको पता है जैसे कि हमें RHS में दिखाई दे रहा है कि कोसेक और कोट बनाना है आपको, तो कोसेक और कोट को क्या करते हैं, हम साथ में लिख लेते हैं। तो कोसेक A प्लस कोट A, कोसेक A प्लस कोट A, इनको क्या कर लिया, साथ में कर लिया है। और ये जो -1 दिखाई दे रहा है इसको क्या करना है, पीछे लिख लेना है। ये -1 अपना चल रहा है। चलो और बट्टे में जो संख्या है ना, वो उसको वापिस से बट्टे में लिख दो। बट्टे में क्या चल रहा है, सेम टू सेम बट्टे में रखना है, इसको नो चेंज। अब इसको किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है। तो कोट A प्लस 1 और माइनस से कोसेक A। चलो अब आपको सर्व समीकरण आनी चाहिए। तो यहाँ पर हिंट लिखता हूँ कि सर्व समीकरण 3 का प्रयोग करो, अगला बोल दे। और सर्व समीकरण 3 क्या है आपके पास, तो सर्व समीकरण 3 है 1 प्लस कोट स्क्वायर A किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर A के बराबर होता है। कोसेक स्क्वायर A, यहाँ से इस 1 का मान निकालेंगे, तो 1 बराबर ये कोट स्क्वायर उस साइड जाते ही किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A, हाँ ये किसका मान आ गया, इस 1 का मान आ गया। चलो इसको और भी हल कर सकते हैं। हाँ आगे इस 1 का मान हम कहाँ पर लगाएंगे, इस 1 की जगह पर लगाएंगे। और कोसेक और कोट है जैसा जैसा रहेगा, क्योंकि RHS में क्या चाहिए हमको, कोसेक प्लस कोट A चाहिए। चलो क्या करना है, इस 1 की जगह हमको मान लगाना है, बाकी है जैसा जैसा उतारो। तो ऊपर वाली संख्या क्या है, ऊपर वाली संख्या है कोसेक A प्लस कोट A, हाँ माइनस का चिन्ह है। और इस 1 की जगह पर आपको क्या लगाना है, कोसेक स्क्वायर A और माइनस कोट स्क्वायर A लगाना है। किसकी मदद से किया, तो सर्व समीकरण 3 की मदद से किया। और अपॉन में जो चल रहा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा कि बट्टे में क्या चीज चल रही है। तो बट्टे में आपके पास क्या है, बट्टे में आपके पास है कोट A प्लस 1 और माइनस कोसेक A। चलो अब आपको पता होना चाहिए कि, है ना, यहाँ पर क्या लग सकती है, सर्व समीकरण 3 लग सकती है। और सर्व समीकरण 3 क्या होती है, तो उसके लिए लिख देता हूँ कि A प्लस बी और A माइनस बी का मान क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आपको ये बात याद रखनी है कि A प्लस बी और A माइनस बी का मान कितना होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम उसको लिख सकते हैं A प्लस बी और A माइनस बी। चलो हाँ, अपना कोसेक A
प्लस कोट ए, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और इसके जगह पर आपको क्या करना है, एक बार तो प्लस का चिन्ह कोसेक ए प्लस कोट ए, एक बार तो क्या करना है कोष्टक में प्लस का चिन्ह लिखना है और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो कोसेक ए माइनस कोट ए, और जो बट्टे में चल रहा है ना ये चल रहा है कोष्टक में, और जो बट्टे में चल रहा है वो है जैसा का जैसा ही रहेगा। और आपके बट्टे में क्या चल रहा है, बट्टे में चल रहा है कोट ए प्लस 1 और माइनस में कोसेक ए। चलो अब क्या करेंगे, हाँ अब यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कोट प्लस कोसेक इसमें भी है और कोट प्लस कोसेक इसमें भी है। यहाँ से क्या करते हैं कोट ए प्लस कोट ए प्लस कोसेक ए को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर अपना कॉमन आ जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा दोनों में। चलो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि ये पूरा कॉमन आ रहा है, इसके गुणा में 1 था वो 1 यहाँ पर बच जाएगा। आगे किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह बचेगा। चलो यहाँ पर कोष्टक में क्या बचेगा, यहाँ पर इसको तो क्या कर लिया हमने कॉमन ले लिया पूरे को, तो यहाँ पर क्या बचेगा कोसेक ए माइनस कोट ए बच जाएगा। तो कोसेक ए माइनस कोट ए, ये क्या बच गया अपना कोष्टक में बच गया। चलो और बट्टे में क्या लिखा है, वो है जैसा का जैसा, उसको कोई चेंज नहीं करना है। तो बट्टे में आपके पास कोट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए, ये बट्टे में चल रहा था। चलो अब क्या होगा, तो अब कोसेक ए प्लस कोट ए, इसको है जैसा जैसा रखना है, ये हम RHS है, इसका ध्यान रखोगे 1 माइनस, हाँ ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो कोसेक किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कोसेक ए। चलो हाँ, और ये कोट किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो प्लस में क्या आ जाएगा कोट ए आ जाएगा। और अपन में क्या चल रहा था, वो है जैसा जैसा ही रखना आपको। तो बट्टे में क्या चल रहा था, बट्टे में चल रहा था कोट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए। चलो अब देखो दोनों संख्या सेम है, हाँ एक किसका है, एक प्लस का है, यहाँ पर भी एक किसका है, प्लस का है। कोसेक किसका है, कोसेक माइनस का, कोसेक माइनस का है। और कोट किसका है, प्लस का, कोट किसका है, प्लस का। तो दोनों संख्या क्या है, एक दूसरे के समान है, तो ये पूरा इससे कट जाएगा और अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, जो कि आपकी क्या है RHS है। तो हमने LHS लेकर चला और मैं क्या ले आया, RHS ले आया, अतः अपना आंसर आ गया कि LHS बराबर है RHS के, और यही चीज सिद्ध करनी थी। चलो एक बार वापस समझाते हैं सवाल को, ध्यान स्क्रीन पर रखें। हाँ तो सबसे पहले क्या करना आपको, अंश और हर में किसका भाग देना है, साइन ए का भाग देना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, अंश में साइन ए का भाग दे दिया और हर में साइन ए का भाग दे दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ आपके पास, यहाँ पर जो कोस अपॉन साइन, ये किसका फॉर्मूला है, कोट का फॉर्मूला है। साइन बटा साइन क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और 1 बटा साइन क्या होगा, कोसेक ए होगा। आगे कोस बटा साइन क्या है, कोट ए का सूत्र है। साइन बटा साइन क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और 1 बटा साइन क्या है, कोसेक ए का सूत्र है। चलो उसके बाद में क्या करना है, कोट और कोसेक को पास में लिख लेना है। तो कोट और कोसेक को पास में लिख लिया, माइनस का 1 अलग चलते हैं, हाँ इस -1 की वैल्यू लगानी है, और -1 की वैल्यू कितनी लगाओगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो -1 की जगह पर लगाया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। उसके बाद में क्या करना है, इसमें दोनों पर स्क्वायर है, तो एक बार तो आपको जोड़ना है दोनों को, और एक बार क्या करना है आपको घटाना है। जो चीज बट्टे में है वो वैसे की वैसे रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है आपको, कोसेक प्लस कोट ए, और यहाँ पर भी कोसेक प्लस कोट ए। यहाँ से क्या करना लेना है, कोसेक प्लस कोट ए को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो 1 बच जाएगा, ये 1 बच गया, ये माइनस का चिन्ह बचेगा, माइनस का चिन्ह है, और साथ में यहाँ पर क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कोट बच जाएगा। और जो अपॉन में चल रहा है वो वैसा को वैसा रहेगा, और बाद में माइनस चिन्ह से दोनों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो कोसेक जब माइनस चिन्ह से गुणा होगा, कोसेक किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और कोट जो माइनस का है वो माइनस चिन्ह से गुणा होगा, तो वो किसका हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। तो दोनों क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे, कट जाएंगे, और अपना उत्तर क्या आ जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए आ जाएगा, जो कि आपकी क्या है, RHS है। चलो अब करते हैं अगला सवाल। हाँ अगले सवाल में क्या करेंगे, LHS लेकर चलेंगे। LHS, और आपके LHS क्या है, रूट में 1 प्लस अंडर रूट में दिखाई दे रही है, हाँ अंडर रूट में क्या है, तो 1 प्लस साइन ए, और इसके अपॉन में क्या है आपके पास, अपॉन में आपके पास है 1 माइनस साइन ए, और इससे हमें क्या बनाना है, सेक और टेन बनाना है। तो सबसे पहले अंडर रूट हटाएंगे, और अंडर रूट कैसे हटेगा, हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने पर सबसे पहले क्या करना आपको, इस सवाल में परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने पर अंडर रूट हटेगा,
तो रूट में जो संख्या है, रूट में कौन सी संख्या है, 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में चल रहा है 1 माइनस साइन ए। हाँ, परिमेयकरण किस प्रकार करते हैं, तो गुणा में क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है, नीचे जो माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, उसकी जगह पर क्या करना है, विपरीत चिन्ह लेना है, माइनस की जगह प्लस का चिन्ह लेना है। तो 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। क्यों, ये यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का, माइनस चिन्ह हो तो किसका चिन्ह लेना है, प्लस का चिन्ह लेना है, और ऊपर नीचे क्या करना है, आपको गुणा करा देना है। चलो उसके बाद में आगे, हाँ अब ऊपर क्या होगा, तो ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या क्या है, सेम, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे क्या आ गई हमारे पास, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, एक बार माइनस का चिन्ह है और एक बार किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, 1 प्लस साइन ए। तो नीचे सरल समीका 3 लगानी है बटे में। चलो तो यहाँ पर सरल समीका 3 क्या होती है, हिंट कि a प्लस बी, एक बार प्लस का चिन्ह और एक बार माइनस का चिन्ह, a माइनस बी, तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर आता है। ये हमारी क्या है, सरल समीका 3 है। चलो अब ऊपर वाली संख्या तो है जैसे कि जैसे रहेगी, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, है ना, दोनों कोष्ठक घट जाते हैं, दोनों कोष्ठक घट जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर इसका मान लगाएंगे कि इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है कोस स्क्वायर ए, तो रूट में क्या रहेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये है जैसा का जैसा, और अपॉन में क्या जाएगा, कोस स्क्वायर ए होगा। ये कैसे है, तो यहाँ पर देखो सरल समीका 1 से हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ से अगर कोस स्क्वायर ए का मान निकालो तो साइन स्क्वायर रूट साइड जाते हैं, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कोस स्क्वायर ए बराबर क्या जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। इसका मान लगाना है, इसका मान कितना होता है, कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर इसका मान लगा दिया कोस स्क्वायर ए। हाँ, अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा और हमारे पास 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। क्या क्या यहाँ पर अंडर रूट हटा दिया। हाँ, अब 1 के बट्टे में कोस ए अलग लिख दो और प्लस साइन ए के बट्टे में कोस ए अलग लिख दो, अलग लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग लिख दिया, इसके बट्टे में अलग और इसके बट्टे में अलग। 1 बट्टा कोस ए का क्या होता है, सेक ए, और साइन बट्टा कोस का सूत्र क्या होता है, टेन ए, जो कि आपकी क्या है, आरएचएस। यही चीज आपको सिद्ध करनी थी, ये आंसर आ गया। चलो अब करते हैं अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एलएचएस लेकर चलना है, तो एलएचएस हमारे पास है, एलएचएस है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, और इसके बट्टे में क्या चल रहा है, 2 कोस क्यूब थीटा और माइनस में कोस थीटा। अब आपको इस टेन का पता होना चाहिए कि टेन का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, ये टेन थीटा का सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर तो साइन थीटा क्या आएगा, कॉमन आएगा, और नीचे क्या आएगा, कोस थीटा कॉमन आएगा। तो ऊपर तो साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा। चलो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच गया, माइनस का चिन्ह 2 गुना यहाँ पर क्यूब था, तो क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। चलो, और इसके बट्टे में क्या चल रहा है, तो इसके बट्टे में चल रहा है हमारे पास, हाँ, इसमें बटे में से क्या करना है, बटे में कोस कॉमन लेना है, अपॉन में कोस आ जाए तो कोस थीटा कॉमन ले लो, यहाँ पर कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 तो आगे बचेगा, और जो क्यूब था ये क्यूब किस में बन जाएगा, स्क्वायर में बन जाएगा, है ना, स्क्वायर बचेगा, और माइनस में क्या 1। चलो आगे, हाँ, साइन अपॉन कोस क्या बन गया, टेन थीटा बन गया, टेन थीटा, और हमारे पास कोष्ठक में क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या किया, साइन बट्टा कोस का फॉर्मूला लगाया, और हमें पता है कि साइन बट्टा कोस क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, ये क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, टेन थीटा लगा दिया। चलो अब आगे, हाँ, अब क्या करेंगे कि ये टेन थीटा हमारे पास आरएचएस में चाहिए, तो ये पूरा पूरा क्या होगा, एक दूसरे से कट जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा का मान लगाएंगे और साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। तो सरल समीका 1 से सरल समीका ये क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है, और साइन का मान निकालना है तो कोस स्क्वायर उस साइड जाते हैं, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये मान यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर मान लगाओ, ये तो आपका हिंट हो गया, आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलो टेन थीटा, हाँ, आगे 1 माइनस 2, इस साइन की वैल्यू लगानी है आपको, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस साइन स्क्वायर की वैल्यू लगानी है, और साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी लगाओगे, 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा लगाओगे। चलो आगे, हाँ टेन थीटा, हाँ 1 माइनस ये 2 अंदर जाएगा तो 2 किसका हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये इससे गुना हुआ तो -2 और ये -2 इससे भी गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस से 2 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और अपॉन में क्या है, तो आपके अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। चलो अब हाँ अलग अलग चिन्ह है तो घटा देंगे तो 2 में से 1 गया, -1 बच जाएगा। तो टेन थीटा, हाँ यहाँ पर क्या बचेगा, -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा चल रहा है, क्या चल रहे हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा चल रहा है। और अपॉन में क्या आएगा, तो अपॉन में आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पर क्या किया मैंने, अलग अलग चिन्ह था दोनों में तो घटा दिया, 2 में से 1 ये 1 बचेगा और एक चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस का चिन्ह आएगा। चलो अब क्या करना है, इसको आगे लिख देते हैं और इसको पीछे लिख देते हैं, है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। क्या किया, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिखा है। और अपन में क्या चल रहा था, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 चल रहा था और दोनों सेम हो गए, कर देंगे और अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा टेन थीटा, जो कि क्या आपकी RHS है। तो आपको क्या करना है, LHS को लेकर चलना है और हमें क्या बनानी है, RHS बनानी है। और उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर से साइन को कॉमन लिया और नीचे से कोस थीटा को कॉमन लिया। और उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा था उसका मान लगा देना है और उसका मान लगा दिया 1 माइनस से कोस स्क्वायर थीटा और -2 को क्या किया, अंदर गुना करा दिया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे और सेम संख्या कट जाएगी और टेन थीटा बच जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल आपके पास दिखाई दे रहा है, LHS उतार लेते हैं एक बार। LHS क्या है आपके पास, साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर और प्लस में कोस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। हाँ क्या उतार ली, LHS उतार ली और ये RHS आपको बनानी है LHS से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें A प्लस B का होल स्क्वायर, यहाँ पर हिंट लिख देता हूँ मैं कि हिंट क्या है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना आपको और A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस में 2AB। इस सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे हम। चलो इसका उपयोग करेंगे तो सबसे पहले साइन स्क्वायर A आएगा, A स्क्वायर तो पहले का स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर A और प्लस B स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर A और प्लस में 2AB तो 2 साइन A और कोसेक A। चलो इसी प्रकार इसमें भी क्या करना है, सर्व समीकरण 1 का प्रयोग करना है तो कोस स्क्वायर A आ जाएगा, कोस स्क्वायर A और प्लस में सेक स्क्वायर A और प्लस में क्या आएगा, 2 कोस A और सेक A, 2AB होता है तो कोस A और सेक A आ जाएगा। चलो अब आगे, हाँ आगे जो बातें आपको याद रखनी है कि साइन स्क्वायर A और कोस स्क्वायर A का मान कितना होता है, उसका मान 1 होता है। चलो ये बात क्यों लिखी, क्योंकि आपको साइन स्क्वायर A दिखाई दे रहा है, कोस स्क्वायर A दिखाई दे रहे हैं, इनकी जगह पर क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। चलो इसके अलावा आपको जो बातें याद रखनी है कि साइन किसका उल्टा होता है, तो साइन उल्टा होता है 1 बटा कोसेक A। यहाँ से अगर सूत्र बनाऊं मैं तो वज्र गुणा करूं तो साइन A और कोसेक A इन दोनों का अगर गुणा कराऊंगा ना तो आंसर क्या आएगा, अपने पास 1 आएगा। तो इन दोनों की जगह पर भी क्या लिखना है, आपको 1 लिखना है। तो आपको साइन और कोसेक दिखाई दे रहे हैं, है ना, जिनका मान क्या होगा, इनका मान क्या होगा, इनका मान 1 होगा, साइन और कोसेक का मान 1 लगाना है आपको। चलो इसके अलावा हाँ आपको पता होना चाहिए कि कोस A किसका उल्टा होता है, तो कोस A सेक A का उल्टा होता है। अगर इन दोनों को गुणा कराऊं कि कोस A और सेक A क्या हो जाए, एक दूसरे से गुणा हो जाए तो उसका आंसर, सॉरी कोस A और यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास सेक A है ना, कोस और सेक एक दूसरे से क्या हो जाए, गुणा हो जाए तो उसका आंसर भी जाएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास दिखाई दे रहे हैं कोस A और सेक A, इसके जगह पर भी क्या लगाना, आपको 1 लगाना है। तो आपको क्या करना है, ये जो हिंट है वो आपको याद रखनी है, ये सारे के सारे फॉर्मूला है जिसका प्रयोग हम क्या करेंगे, अब अगली लाइन में करेंगे। इसका प्रयोग क्या करेंगे हम अब अगली लाइन में करेंगे। चलो तो हमारे पास क्या होगा, इसको पास में लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर A और कोस स्क्वायर A, तो साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A। चलो और बच गया क्या, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर A बच गया, तो कोसेक स्क्वायर A और प्लस में 2 साइन A और कोसेक A और प्लस में क्या बच गया हमारे पास, सेक स्क्वायर A और प्लस में 2 कोस A और सेक A। चलो यहाँ पर क्या करना है, अब वैल्यू लगानी है। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर A कोस स्क्वायर A का मान कितना होता है, तो इसका मान 1 होता है। चलो इसके अलावा कोसेक स्क्वायर है जैसा का जैसा होता है कोसेक स्क्वायर और इसका मान कितना होता है, सेक और कोसेक का मान
सॉरी साइन और कोशेक का मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है, तो 2 तो है जैसा जैसा और इसका मान 1 लगाना है। हाँ प्लस में क्या सेक स्क्वायर ए उतारना है, सेक स्क्वायर ए प्लस का चिन्ह 2 गुना, हाँ और इसका मान क्या होता है, तो इसका मान 1 होता है, कोशेक और सेक, कोशेक और सेक का मान कितना होता है 1 होता है। सारे मान लगा दिए तो यहाँ पर 1 प्लस कोशेक स्क्वायर ए और प्लस में 2 एकम 2 और प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 1 से गुना होगा 2, तो 2 2 4 और 1 5, तो हमारे पास 5 प्लस कोशेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए, ये आंसर आ गया। चलो अब आगे, हाँ 5 आपको पता होना चाहिए कि कोशेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है, तो कोशेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, किसकी मदद से किया, सरल समीकरण 3 की मदद से किया। और इसके अलावा सेक स्क्वायर ए का मान होता है सरल समीकरण 2 से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलो अब हल करो, तो 5 और 1 6 और 6 रे कितने हो जाएंगे 7 प्लस कोट स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आरएचएस आ गई। आरएचएस ये थी कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए का मान, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर का मान, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है ना, तो ध्यान यहाँ पर रखो एक बार। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab आ जाएगा, साइन स्क्वायर कोशेक स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कोशेक ए। और उसके बाद में क्या करना है, इसमें भी क्या करना है आपको, है ना, सरल समीकरण 1 का प्रयोग करना है, तो कोशेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए और 2 कोस और सेक आ जाएगा। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर का मान 1 होता है। इसके अलावा साइन और कोशेक ए का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह पर क्या लगा दिया, साइन और कोशेक का मान कितना लगा दिया, 1 लगा दिया। चलो इसके अलावा कोस ए और सेक ए का मान कितना होता है, कोस ए और सेक ए का मान कितना होता है, 1 होता है। इनको हल करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है। हाँ कोसेक का मान लगा दिया, कोसेक का मान होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है सरल समीकरण 3 से, तीसरी सरल समीकरण से। चलो और सेक स्क्वायर का मान क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, कौन से सरल समीकरण से, तो सेकंड सरल समीकरण से। चलो अब 5 1 6 और 1 7 और साथ में आ जाएगा कोट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर। हाँ नोवा क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एलएचएस और आरएचएस दे रखी है, तो सबसे पहले एलएचएस उतारते हैं और एलएचएस क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए और साथ में क्या चल रहा है सेक ए माइनस कोस ए। चलो यहाँ पर आपको सूत्र याद होना चाहिए कि कोसेक ए का सूत्र क्या होता है, तो कोसेक होता है 1 बटा साइन ए और हमारे पास यहाँ पर सेक भी दिखाई दे रहा है, सेक का सूत्र क्या होता है 1 बटा कोस ए, ये सूत्र आपको याद करना है ना। तो सबसे पहले इसी का प्रयोग करेंगे हम। हाँ कोस ए का सूत्र क्या होता है 1 बटा साइन ए, माइनस में साइन ए चल रहा है। चलो दूसरे कोष्टक में क्या दिखाई दे रहा है आपके पास सेक ए, सेक का सूत्र क्या होता है 1 बटा कोस ए और माइनस में कोस ए दिखाई दे रहा है। चलो अब क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाना है, तो अपन में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। चलो आगे करते हैं। हाँ तो बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आ जाएगा हमारे पास साइन ए और साथ में इसको तिरछा गुना करेंगे, तो 1 1 से गुना होगा तो क्या आएगा 1 आएगा, माइनस का चिन्ह। हाँ साइन साइन से गुना होगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। कोस ए 1 से गुना होगा तो कोस ए आएगा और तिरछा गुना करना है, तो 1 1 से गुना होगा तो 1 आ जाएगा और माइनस का चिन्ह कोस से ए से गुना हुआ तो कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर सरल समीकरण 1 लग रही है और सरल समीकरण 1 क्या होती है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना 1 होता है। यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए का मान निकाल लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए का मान आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और अगर कोस स्क्वायर ए का मान निकालें, कोस स्क्वायर ए का मान निकालें तो साइन उस साइड चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों सूत्रों का उपयोग करेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पर क्या लगाएंगे साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पर क्या लगाएंगे कोस स्क्वायर ए लगाएंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है और अपन में क्या चल रहा है साइन ए चल रहा है। आगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है और अपन में क्या आएगा कोस ए आएगा। अब क्या होगा एक साइन से एक साइन कट जाएगा और एक कोस से एक कोस कट जाएगा और अपना आंसर क्या आ गया, अपना आंसर आ गया कोस ए और साइन ए। ये हमारी क्या आ गई एलएचएस आ गई। अभी भी देखो आरएचएस नहीं बनी है, तो अब क्या करना पड़ेगा इस आरएचएस को हल करना पड़ेगा। आरएचएस क्या है हमारे पास, तो आरएचएस हमारे पास है 1 बटा टेन ए प्लस कोट ए, ये हमारी क्या है आरएचएस।
यहाँ पर क्या करते हैं, टेन और कोट के फॉर्मूले लगा देते हैं। टेन का सूत्र होता है साइन ए बट्टा कोस ए, और कोट का सूत्र होता है कोस ए बट्टा साइन ए। तो एक बट्टा, इसको हल करना पड़ेगा, तो इनको कैसे जोड़ेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे। तो हमारे पास साइन ए इससे साइन ए से गुणा होगा, तो ऊपर तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस का चिन्ह, हाँ कोस ए से गुणा होगा, तो साथ में आएगा कोस स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या आएगा, दोनों एक दूसरे से गुणा हो जाएंगे। तो कोस ए साइन ए से गुणा होगा, तो कोस ए और साइन ए दोनों एक दूसरे से गुणा हो गए, तो एक बट्टा, हाँ साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो इसका मान 1 होता है, और बट्टे में क्या बच गया, कोस ए और साइन ए। अब आप सभी को पता है कि भाग कैसे देते हैं, तो ऊपर वाली संख्या है जैसे कि जैसी रहती है, ये जो भाग का चिन्ह है किस में बदल जाएगा, ये गुणा में बदल जाएगा, तो एक है जैसा का जैसा रहेगा, है ना, और ये भाग गुणा में बदल जाएगा, और नीचे वाली संख्या को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कोस ए साइन ए, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो एक लिखो चाहे मत लिखो, तो हमारा आंसर क्या आ गया, कोस ए और साइन ए, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारे पास एलएचएस क्या थी, एलएचएस थी कोस ए साइन ए, और आरएचएस भी क्या आ गई, कोस ए साइन ए। अतः एलएचएस बराबर है आरएचएस। ये बातें आपको याद रखनी है। सवाल सरल था, थोड़ा दिमाग लगाना और आंसर सही आएगा हमेशा। तो हमारे पास इस साइड क्या किया हमने, एलएचएस को सोल्व कर ली, और इस साइड क्या कर लिया हमने, आरएचएस को सोल्व कर ली। अब करते हैं अगला सवाल, आपको दिखाई दे रहा है लास्ट सवाल और अंतिम सवाल। एलएचएस लेकर चलेंगे, इसमें एलएचएस क्या है, 1 प्लस सी टेन स्क्वायर ए, और अपन में है 1 प्लस सी कोट स्क्वायर ए। चलो आगे, आपको पता होना चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, सरल समीकरण 2 से, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। आगे हाँ, सेक क्या होता है, सेक का सूत्र होता है 1 बट्टा कोस स्क्वायर ए, और अपन में कोसेक का सूत्र क्या होता है, 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए होता है। हाँ आगे, अब ऊपर वाली संख्या है जैसे कि जैसे रहती है, ऊपर वाली संख्या को ऐसी रखनी है, तो 1 बट्टा कोस स्क्वायर ए, ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है, और नीचे वाली संख्या को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इनको गुणा करने पर साइन स्क्वायर ए 1 से गुणा हुआ, साइन स्क्वायर ए, और अपन में आ जाएगा कोस स्क्वायर ए 1 से गुणा होगा, तो कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। ये हमारी क्या आ गई, एलएचएस आ गई। एलएचएस का मान कितना आएगा, टेन स्क्वायर ए आएगा। चलो यहाँ पर आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, तो आपको सरल समीकरण सेकंड सरल समीकरण याद रखनी है। सेकंड सरल समीकरण क्या होती है, 1 प्लस सी टेन स्क्वायर ए किसके बराबर, सेक स्क्वायर ए के बराबर। तो सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर, इसके अलावा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। कोसेक स्क्वायर ए कौन सी सरल समीकरण, तीसरी सरल समीकरण कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर, कोसेक स्क्वायर ए। चलो उसके बाद में आपको सेक का सूत्र याद रखना है कि सेक का सूत्र क्या होता है, तो सेक ए होता है 1 बट्टा कोस ए। सेक और कोस क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा। चलो, और कोसेक का सूत्र याद रखना है कि कोसेक ए का सूत्र क्या होता है, तो कोसेक का सूत्र होता है 1 बट्टा साइन ए। यहाँ पर प्रयोग किया कोसेक का सूत्र 1 बट्टा साइन, और सेक का सूत्र 1 बट्टा कोस। चलो इसके अलावा साइन साइन से गुना होगा, साइन स्क्वायर ए, और कोस कोस से गुना, कोस 1 से गुना होगा, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, और साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। तीसरा फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, साइन बट्टा कोस किसका मान होता है, टेन का मान होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। ये हिंट आपको क्या करना है, याद रखना आपको पूरी की पूरी लाइन की। यहाँ पर कौन कौन से सूत्र का प्रयोग किया, तो हमारे पास पहले यहाँ पर सेक स्क्वायर ए का प्रयोग किया, ये दूसरी सरल समीकरण से, और ये तीसरी सरल समीकरण से। चलो उसके बाद में हाँ, सेक का सूत्र क्या होता है, 1 बट्टा कोस, कोसेक का सूत्र 1 बट्टा साइन होता है। और यहाँ पर ऊपर वाली संख्या है जैसे कि जैसी रहती है, ऊपर वाली संख्या है जैसे कि जैसी, और क्या करना है, दूसरी संख्या को उल्टा कर देना है। तो इसको उल्टा किया तो साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 आ गया, साइन स्क्वायर ए 1 से गुना होगा साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए 1 से गुना होगा कोस स्क्वायर ए, और साइन बट्टा कोस क्या होता है, 10। तो ये तो आ गई हमारी एलएचएस। चलो अब किसको हल करेंगे, आरएचएस को हल करेंगे। तो हमारे पास आरएचएस दिखाई दे रही है, आरएचएस है 1 माइनस 10a, और अपन में क्या दिखाई दे रहा है, बट्टे में आपके पास है 1 माइनस कोट स्क्वायर ए, कोट ए है केवल। चलो अब 10 का सूत्र आपको पता है कि 10 क्या होता है, कोट का उल्टा होता है, तो इसको लिख सकते हैं कोट ए, और
चलो थोड़ा और हल करते हैं ना, आसान कर देते हैं इसको, कि आपको इसको अलग तरीके से करना है। ऊपर वाली संख्या है जैसे कि जैसे रखनी है 1 माइनस 10a, और बट्टे में जो कोट है उसको किस में बदल दो, 10 में बदल दो। इसका सूत्र क्या होता है, 1/10a सूत्र होता है। चलो अब कैसे घटाएंगे, तो इसके बट्टे में 1 लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या को नो चेंज ऐसे के ऐसे रहेगी, अपॉन में इनको क्या करना है, घटाना है, तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 10a आ जाएगा, और तिरछा गुना करना है तो 1 10 से गुना होगा, 10a माइनस का चिन्ह, और 1 1 से गुना होगा तो वापस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ अब क्या होगा, तो अब ऊपर वाली संख्या है जैसे कि जैसे रहती है 1 माइनस 10a, इसको तो ऐसे का ऐसे रखना है। हाँ ये जो भाग का चिन्ह दिखाई दे रहा है ये किस में बदल जाता है, गुणा में बदल जाता है, और नीचे वाली संख्या को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, तो 10a ऊपर चला जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा आपके पास, 10a माइनस 1 आ जाएगा। हाँ अब क्या करना है आपको, दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों सेम में केवल माइनस चिन्ह का फर्क है, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेना है, माइनस चिन्ह क्या करना है आपको, कॉमन लेना है, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर, और माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर फर्क क्या पड़ेगा, तो ये कोष्टक तो है जैसा भी जैसा रहेगा 1 माइनस से 10a, एक तो है जैसा भी जैसा, ये 10 किसका हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर, और चिन्ह कहां से कॉमन लिया, इस कोष्टक से चिन्ह कॉमन लिया, तो माइनस की संख्या थी वो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की क्या हो जाएगी, माइनस की, तो माइनस का एक ये तो प्लस का हो गया, और प्लस की संख्या को पहले लिखेंगे, और 10 किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 10a हो जाएगा। अब देखो दोनों सेम हो गए तो कट जाएगा, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। चलो आपने ध्यान दिया होगा कि RHS में क्या है, ऊपर स्क्वायर है, तो पूरे पर क्या चल रहा है, हमारे पास स्क्वायर चल रहा है, और लास्ट में क्या कर देंगे, पूरे पर वापस हम स्क्वायर कर देंगे, कि इन पूरे पर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर था हमारे पास, और लास्ट में जो उत्तर आएगा उस पर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और माइनस की संख्या का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, प्लस की संख्या आएगा, तो 10 स्क्वायर किसका आ गया, प्लस का, ये हमारे पास क्या आ गई, RHS। तो जब हमने LHS को हल किया तो भी 10 स्क्वायर ए, और RHS को हल किया तो भी क्या आ गया, 10 स्क्वायर ए। तो ये हमारा 10वां सवाल था, और इसी के साथ हमारी 8.1 कंप्लीट होती है। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको अगले प्रश्नावली कौन से करवाएंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं अगली प्रश्नावली अगले वीडियो के साथ।